नेपोलियन बोनापार्ट। नाम ही काफी है। एक छोटे से द्वीप से आया, फिर भी पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। जंग के मैदान में बादशाह, कानून बनाने में भी उस्ताद। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और हर कहानी का एक अंत। 1815 में वाटरलू की जंग में हार के बाद नेपोलियन को अंग्रेजों ने सेंट हेलेना के द्वीप पर कैदी बना लिया। यहां दुनिया के नक्शे से दूर एक महान योद्धा का सूरज डूबने वाला था। 5 मई 1831 शाम के साए लंबे हो रहे थे। एकांत द्वीप पर एक और दिन खत्म हो रहा था, लेकिन लॉन्गवुड हाउस में जहां नेपोलियन कैद थे, एक अलग ही तूफान उठ रहा था। महान नेपोलियन अब इस दुनिया में नहीं रहे। मरने से पहले उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा था, मुझे विश्वास है कि आप यूरोप के सामने मेरी बीमारी का इतिहास और मेरी मौत का पूरा ब्यौरा देंगे। लेकिन क्या उनकी मौत उतनी ही सीधी सादी थी जितनी लग रही थी? नेपोलियन की मौत की खबर जंगल की आग की तरह फैली। यह खबर हर गली, हर नुक्कड़ पर चर्चा का विषय बन गई। लोग हैरान थे, सदमे में थे, और कुछ तो इस खबर पर यकीन ही नहीं कर पा रहे थे। कुछ को यकीन नहीं हुआ तो कुछ ने शक की निगाहों से देखा। हर कोई अपने अपने तरीके से इस खबर को समझने की कोशिश कर रहा था। कुछ ने इसे महज एक अफवाह माना, जबकि कुछ ने इसे सच्चाई के रूप में स्वीकार किया। एक अफवाह उड़ी, धीरे धीरे हवा में फैली और देखते ही देखते एक तूफान बन गई। नेपोलियन को जहर दिया गया था। यह अफवाह इतनी तेजी से फैली कि हर कोई इस पर चर्चा करने लगा। बाजारों में, घरों में, हर जगह यही बात हो रही थी। सबूत? नेपोलियन के बालों में आर्सेनिक की मात्रा सामान्य से बहुत ज्यादा थी। वैज्ञानिकों ने उनके बालों का विश्लेषण किया और पाया कि उनमें जहर की मात्रा असामान्य रूप से अधिक थी। यह एक बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या नेपोलियन को सच में जहर दिया गया था? क्या यह महज इत्तेफाक था या किसी साजिश का नतीजा? लोग इस सवाल का जवाब ढूंढने में लगे थे। कुछ का मानना था कि यह एक प्राकृतिक मौत थी, जबकि कुछ इसे एक साजिश मानते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि नेपोलियन के दुश्मन, जो उन्हें फिर से ताकत में आने से डरते थे, ने उन्हें धीमा जहर देकर मारा। उनके दुश्मनों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि नेपोलियन कभी भी सत्ता में वापस न आ सकें, उन्हें धीरे धीरे जहर दिया। यह एक सोची समझी साजिश थी जो नेपोलियन की मौत का कारण बनी। दस्तावेजों और पत्रों की जांच से भी यह संकेत मिलता है कि नेपोलियन के खिलाफ एक गहरी साजिश रची गई थी। उनके दुश्मनों ने हर संभव तरीका अपनाया ताकि नेपोलियन कभी भी सत्ता में वापस न आ सके। नेपोलियन, जो कभी यूरोप का सबसे शक्तिशाली शासक था, अब एक द्वीप पर निर्वासित जीवन जी रहा था। उनकी मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए, जिनका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। नेपोलियन की मौत का रहस्य आज भी बरकरार है। इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस बात पर शोध कर रहे हैं कि क्या नेपोलियन की मौत प्राकृतिक थी या किसी साजिश का नतीजा। यह एक ऐसा रहस्य है जो शायद कभी पूरी तरह से सुलझ नहीं पाएगा। दूसरी तरफ कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि नेपोलियन की मौत का कारण प्राकृतिक था। सेंट हेलेना में उनकी जिंदगी आसान नहीं थी। कैद की सलाखों के पीछे उनकी सेहत लगातार बिगड़ रही थी। डॉक्टरों ने उनके पेट में कैंसर के लक्षण देखे थे। उनके पिता की भी इसी बीमारी से मौत हुई थी। तनाव, अकेलापन और उष्णकटिबंधीय जलवायु ने भी उनकी सेहत पर बुरा असर डाला होगा। Section 5. Dueling Diagnoses: History versus Science. In this section, we delve into the intriguing and often contentious relationship between historical accounts and scientific analysis. How do these two disciplines intersect? And where do they diverge? Let's explore a fascinating case study that highlights this dynamic interplay. नेपोलियन की मौत का रहस्य आज भी इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। Napoleon Bonaparte, one of history's most enigmatic figures, met his end under mysterious circumstances. Historians have long debated the cause of his death, while scientists have sought to uncover the truth
through modern techniques. एक तरफ जहर की थ्योरी है, जिसे नेपोलियन के बालों में मिले आर्सेनिक से बल मिलता है. The theory of poisoning is supported by the presence of arsenic found in samples of Napoleon's hair. This has led some to believe that he was deliberately poisoned, possibly by his enemies or even those close to him. लेकिन arsenic उस समय दवाओं में भी इस्तेमाल होता था. However, it's important to note that arsenic was commonly used in medicines during the 19th century. This complicates the narrative, as the presence of arsenic could be attributed to medical treatments rather than foul play. दूसरी तरफ, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान बताता है कि नेपोलियन के लक्षण पेट के कैंसर से मेल खाते हैं. On the other hand, modern medical science suggests that Napoleon's symptoms are consistent with stomach cancer. This diagnosis is supported by historical records of his health issues, which describe severe abdominal pain and other related symptoms. तो क्या सचमुच जहर दिया गया था, या ये महज एक साजिश का सिद्धांत है? So, was Napoleon truly poisoned, or is this merely a conspiracy theory? The debate continues, with historians and scientists each bringing their own perspectives and evidence to the table. This case exemplifies the ongoing dialogue between history and science, showing how each field can inform and challenge the other in the quest for truth. Section 6. Exhumation and Examination, Seeking Answers in the Bones. This chapter delves into the mysteries surrounding the death of one of history's most enigmatic figures, Napoleon Bonaparte. नेपोलियन की मौत के लगभग 2 दशक बाद 1840 में उनके शरीर को फ्रांस वापस लाया गया. यह एक ऐतिहासिक क्षण था जब फ्रांस ने अपने महान नेता को फिर से अपनाया. यह मौका वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली सुलझाने का था. नेपोलियन की मौत के कारणों पर लंबे समय से बहस चल रही थी और अब उनके शरीर की जांच करने का अवसर था. क्या नेपोलियन की हड्डियों में जहर का राज छुपा था? वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हर संभव प्रयास किया. जब कब्र खोली गई तो सब हैरान रह गए. नेपोलियन का शरीर वैसा ही था जैसा उसे दफनाया गया था, जैसे समय ने उसे छुआ ही नहीं. नेपोलियन का शरीर वैसा ही था जैसा उसे दफनाया गया था. यह देखकर वैज्ञानिक और भी अधिक उत्सुक हो गए. ऐसा लग रहा था जैसे समय वहां रुक गया हो. यह दृश्य किसी चमत्कार से कम नहीं था. यह देखकर जहर की थ्योरी को झटका लगा. वैज्ञानिकों ने सोचा कि अगर जहर का असर होता तो शरीर इतनी अच्छी हालत में नहीं होता. क्या वाकई नेपोलियन की मौत स्वाभाविक रूप से हुई थी? इस सवाल ने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को नई दिशा में सोचने पर मजबूर कर दिया. नेपोलियन की मौत के रहस्य ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया, लेकिन सच्चाई आज भी एक पहेली बनी हुई है. वैज्ञानिकों ने नेपोलियन की हड्डियों और अन्य अवशेषों पर कई परीक्षण किए. उन्होंने हर संभव तकनीक का उपयोग किया, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला. इस मामले ने अदालतों और सार्वजनिक मंचों पर भी बहस छेड़ दी. लोग जानना चाहते थे कि उनके महान नेता की मौत का असली कारण क्या था. नेपोलियन की मौत के रहस्य ने इतिहासकारों को पुराने दस्तावेजों और रिकॉर्ड्स की फिर से जांच करने पर मजबूर कर दिया. हर कोई इस पहेली का उत्तर खोजने के लिए उत्सुक था. वैज्ञानिकों ने नई तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके नेपोलियन की मौत के रहस्य को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी. इस रहस्य ने कई किताबों और लेखों को जन्म दिया. इतिहासकारों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन सच्चाई आज भी अनसुलझी है. नेपोलियन की मौत का रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करता है. संग्रहालयों में उनके जीवन और मृत्यु से जुड़े प्रदर्शनों को देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं. नेपोलियन की मौत का रहस्य शायद कभी पूरी तरह से सुलझ न पाए, लेकिन यह हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने और नए सवाल पूछने के लिए प्रेरित करता है. Section 7. The enduring mystery of Napoleon's demise. नेपोलियन की मौत का रहस्य आज भी जिंदा है. हालांकि
उनके शरीर में आर्सेनिक की मात्रा को लेकर बहस जारी है। कुछ लोगों का मानना है कि उन्हें धीरे धीरे जहर दिया गया था। दूसरी ओर कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह आर्सेनिक उस समय के आम पर्यावरणीय कारणों से उनके शरीर में आया होगा। शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे कि सच क्या है। द वेट ऑफ एविडेंस। तो हम क्या निष्कर्ष निकालें? क्या नेपोलियन की मौत एक साजिश का नतीजा थी या यह महज एक इत्तेफाक था? सच्चाई शायद कहीं बीच में है। सबूतों का वजन प्राकृतिक कारणों की ओर इशारा करता है, लेकिन जहर की थ्योरी को पूरी तरह से नकारा नहीं जा सकता। नेपोलियन की मौत इतिहास का एक ऐसा रहस्य है जो शायद हमेशा अनसुलझा ही रहेगा। सेक्शन 9, लेगेसी ऑफ एन एम्परर, रिमेंबर्ड इन लाइफ एंड डेथ। नेपोलियन एक विराट व्यक्तित्व थे, एक महान सेनापति, एक दूरदर्शी नेता और एक ऐसा शख्स जिसने इतिहास की धारा को बदल दिया। उनकी मौत उतनी ही रहस्यमय है जितनी उनकी जिंदगी। चाहे उनकी मौत का कारण कुछ भी हो, एक बात तो तय है, नेपोलियन बोनापार्ट का नाम इतिहास के पन्नों में हमेशा अमर रहेगा। एक योद्धा, एक सम्राट और एक रहस्य का नाम।